सुप्रभात। 58वें केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस के इस उपलक्ष्य में मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में बताने के लिए जो मौका दिया है, सबसे पहले मैं विद्यालय के प्राचार्य और सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के आप सभी एक सदस्य हैं, बहुमूल्य सदस्य हैं। इस पर गर्व करने की बात है। इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 1860। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है 21वां 1860, उसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1963 में हुई थी। बेटा, हर एक संगठन का अपना विजन होता है, मिशन होता है। विजन के बारे में अगर बात करें तो केवीएस बिलीव्स इन इम्पार्टिंग नॉलेज, वैल्यूज एंड नर्चरिंग द टैलेंट्स, enthusiasm and creativity of its students for seeking excellence through high quality educational endeavors। कहने का मतलब है केंद्रीय विद्यालय संगठन में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें वो हमेशा सफल होता है। मिशन के बारे में बात करें, आपने ध्यान से देखा होगा हर एक विद्यालय में केवीएस के मिशन और विजन ऑलरेडी डिस्प्ले किए गए हैं। टू कैटर टू एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल्स बाई प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, सेना के जवान, पैरामिलिट्री के जवान, उनके बच्चों के लिए एक कॉमन एजुकेशन प्रदान की जाती है। बच्चा आज केंद्रीय विद्यालय वर्धा में पढ़ रहा है, कल वो ट्रांसफर होके अगर अरुणाचल प्रदेश के किसी केंद्रीय विद्यालय में चला जाता है तो उसको उसी प्रकार की शिक्षा वहां भी प्रदान की जा रही है। वही सिलेबस, वही टॉपिक्स वहां पे भी चलते नजर आएंगे आपको। टू परस्यू एक्सीलेंस एंड सेट पेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की दुनिया में केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम सबसे नंबर 1 टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमेशा रहा है और आगे भी रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू इनोवेशंस के साथ वर्क करता है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्लस एनसीईआरटी के साथ मिलकर हमेशा केंद्रीय विद्यालय अपना काम सुचारू रूप से करने में सक्षम है। अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रदान की जाती है, हिंदी और इंग्लिश में। ऐसा नहीं केवल हिंदी में और केवल इंग्लिश में। साथ ही साथ संस्कृत भी क्लास 10 तक पढ़ाई जाती है केंद्रीय विद्यालय में। स्टूडेंट टीचर्स रेशियो केवीएस में प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। अगर हम ऑफिसर्स के बारे में बात करें तो आप सभी को प्यारे बच्चों पता होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के सबसे बड़े जो टॉप ऑफिसर हैं उनका नाम क्या होता है? केवीएस कमिश्नर। केंद्रीय विद्यालय संगठन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, आप सभी को पता है। कमिश्नर के बाद एडिशनल कमिश्नर एकेडमिक्स एंड एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, देन फिर ज्वाइंट कमिश्नर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम रीजनल लेवल की बात करें तो वहां पर जो टॉप ऑफिसर होते हैं आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, डिप्टी कमिश्नर्स जो रीजनल लेवल में बैठते हैं, क्षेत्रीय संगठनों में बैठते हैं, उपायुक्त महोदया, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं। अगर हम स्कूल लेवल पर बात करें तो प्रिंसिपल यहां पे टॉप ऑफिसर होते हैं, आप सभी को पता है। बेटा, मैं फैक्ट्स के बारे में बात करता हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन के। टोटल केंद्रीय विद्यालय एज ऑन टुडे, आज की डेट में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1252। 1252 केंद्रीय विद्यालय न केवल अपने देश में बल्कि 3 केंद्रीय विद्यालय अब्रॉड में भी सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिसमें कि 25,215 बच्चे अध्ययनरत हैं। लगभग 14.25 लाख बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं।
और आपकी शिक्षा के लिए लगभग 43,900 कर्मचारी, शिक्षक सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में 25 रीजन है। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 25 और 5 जीट्स भी कार्य कर रही हैं। आपको पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से कराया जाता है। क्लस्टर लेवल है, देन रीजनल लेवल, देन नेशनल लेवल। उसमें सिलेक्शन होने के बाद बच्चा एसजीएफआई में पार्टिसिपेट करता है, देन इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करता है। आपको ऑलरेडी बता दिया हेडक्वार्टर कहां पर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का? न्यू दिल्ली। वेरी गुड। अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करें तो विद्यालय लेवल पे अभी हम एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे 10th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन परीक्षा पे चर्चा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ होने जा रही है, जो कि हम जो बोर्ड के एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे 10th के प्यारे बच्चे उनके लिए है। आपको ऑलरेडी बता दिया एस्टेब्लिशमेंट केंद्रीय विद्यालय का हुआ था 15 दिसंबर 1963 को। तो इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऑलरेडी आप सभी बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में बहुत सारी बातें पता हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, आपको इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का जो अवसर मिला है उसका आप सदुपयोग जरूर करें। अपनी पढ़ाई को, खेल कूद को, आर्ट को, म्यूजिक को, जिस विषय में आप अच्छा कर रहे हैं उस विषय में आप अच्छा करते रहें और इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये सभी शिक्षकों के साथ ऐसी बात होती है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं सोसाइटी में, ट्रेन्स में या बसेस में कहीं होते हैं, तो अगर उनको जैसे बातचीत होने लगती है तो बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में हम केवी के टीचर हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सामने वाले के ये होता है कि सर उसमें एडमिशन कैसे होता है? आपको पता है, हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ, किसी ने पूछा हो कि बेटा उसमें एडमिशन कैसे होता है? क्योंकि इतनी ज्यादा अच्छी पढ़ाई इतनी कम फीस में और कहीं विश्व में कहीं भी इतनी अवेलेबल नहीं है जितनी केंद्रीय विद्यालय संगठन में है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत गर्व के क्षण हैं जब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का 58वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसके बारे में हमें जानकारी रखना है। जब भी कभी किसी से बात होती है तो हमें बताना है। मैं अपने शब्दों को विराम देने से पूर्व सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी शिक्षक महोदयों का, मैडम का, प्रिंसिपल मैम का, सर का ये बोलने का अवसर मिला और ऐसे ही आप सभी अपने वर्क को अच्छे से करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वाणी को विराम देने से पूर्व कहना चाहूंगा, जहां नहीं है किसी प्रकार का कोई बंधन, जहां नहीं है किसी प्रकार का कोई बंधन, करते जिसका सब अभिनंदन, जिसका सभी अभिनंदन करते हैं, ऐसा प्यारा और कौन, वो है हमारा प्यारा केंद्रीय विद्यालय संगठन। हमारे साथ दोहराइए, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन। जय केंद्रीय विद्यालय संगठन, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।